हमले में जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों को नम आंखों से अंतिम विदाई दे दी गई। कई राज्यों में उनके गृह नगरों में हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी दिखाई दिया। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश स्तब्ध है। जिन शहरों कस्बों में पहलगाम में मारे गए लोगों के शव पहुंच रहे हैं, वहां शोक की लहर फैल जाती है। आतंक के शिकार लोगों में शामिल थे उत्तर प्रदेश में कानपुर के हाथीपुर गांव में रहने वाले शुभम द्विवेदी। 31 साल के व्यापारी का शव बुधवार रात पैतृक आवास पहुंचा। गुरुवार सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं जताई। उन्होंने भरोसा दिया कि गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे। शुभम के पिता ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर गुजारिश की है कि इस वारदात के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शाह जी से मैंने यही बात की है कि आप इतने बड़े देश के गृह मंत्री हैं और इतने छोटे से देश के इतने मुट्ठी भर आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान को हिलाए हुए हैं और आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी कार्रवाई करिए कि जो मिसाल बने, तो भविष्य में कभी इस तरह के आतंकवादी पैदा ही ना हो। घुस के मारिए वहां। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपको कार्रवाई दिखेगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गुरुवार सुबह मंजुनाथ राव और भारत भूषण के शव पहुंचे। श्रीनगर से शव लेकर केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या भी आए थे। I myself accompanied all the family members from Srinagar to Bangalore today. At the Bangalore airport, the formalities to hand over the mortal remains to the family members is also completed, and with a heavy heart we have paid homage to the victims of this terror attack. मंजुनाथ राव का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक घर शिवमोगा ले जाया गया। जिला प्रशासन के सहयोग से पत्नी पल्लवी और बेटे अभिजय ने उनका अंतिम संस्कार किया। भारत भूषण का शव बेंगलुरु में उनके घर ले जाया गया। वहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अलावा कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के जवान तागी हेलियम का शव बुधवार रात गुवाहाटी हवाई अड्डे पहुंचा। असम के मंत्री जयंत मल्ला, बरुआ और वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर का आखिरी सफर पूरे सैनिक सम्मान के साथ संपन्न हुआ। अभी थोड़ा देर पहले तागी हेलियम का नश्वर शरीर यहाँ आए थे और हम लोग असम सरकार के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी का तरफ से और असम वासियों की तरफ से हम लोग ने यहाँ उसका श्रद्धांजलि जनाया। हमारा पार्टी का तरफ से भी श्रद्धांजलि जनाया और यहाँ से गुवाहाटी एयरपोर्ट से, ये जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ से हेलीकॉप्टर से अभी तेजपुर लेके गया है। संतोष जगदले का पार्थिव शरीर पुणे लाया गया। वहां एनसीपी गुट के प्रमुख शरद पवार ने उनके परिवार से मुलाकात की और श्रद्धांजलि दी। मुंबई से यतीश सरकार और उनके बेटे सुमित का शव विमान से अहमदाबाद लाया गया। गुजरात से दोनों आध्यात्मिक यात्रा के लिए कश्मीर गए थे। ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनके परिवार से मुलाकात की और पार्थिव शरीर पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। मध्य प्रदेश के इंदौर में सुशील नेथानियल का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो उनकी मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवार को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया। मैं मृतक परिवार के प्रति शोक की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी उनके साथ हूँ और संगठन और हम सारा समाज, इस पूरा देश एकजुट है और किसी हालत में इसके दोषियों को बख्शेंगे भी नहीं। और ऐसे में इस घटना से हम सब हतप्रभ भी हैं और मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दें। जयपुर में नीरज उध्वानी के पार्थिव शरीर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल समेत कई मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। नीरज का पार्थिव शरीर आखिरी सफर के लिए निकला तो उनकी मां अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी। लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवार और वहां मौजूद लोगों को भरोसा दिया कि इंसाफ जरूर होगा। जो कुछ घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कठोरतम सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में भी इस संकल्प को देश के सामने उद्धृत कर चुके हैं। देश गमगीन तो है लेकिन देश आक्रोशित भी है और पूरे देश इस घटना में मारे गए लोगों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन सब को न्याय मिले इसके लिए संकल्पबद्ध है और देश की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम में आतंकी हमले से पूरा देश सकते में है। क्या राजनीतिक दल, क्या मानवाधिकार संगठन और क्या आम आदमी, हर कोई इस कायरता भरी वारदात की निंदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हर शख्स के परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और सामान्य रूप से जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूली बच्चों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मारे गए बेगुनाहों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जम्मू के शिक्षा निकेतन में छात्रों